अमन गिरी ने 34,298 वोटों से जीत लिया है गोला उपचुनाव। कुल उनको 1,24,810 वोट मिले और विनय तिवारी को 90,512 वोट मिले। अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को हरा दिया है और बुरी तरीके से हरा दिया है। गोला उपचुनाव में अमन गिरी ने दर्ज की है बड़ी जीत। भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है और भाजपा ने यह उपचुनाव जीत लिया है। ये बड़ी खबर, 1,24,810 वोट मिले अमन गिरी को, विनय तिवारी को मिले 90,512 वोट। तो इस तरीके से जीत का अंतर रहा 34,000 वोटों से ज्यादा का। अमन गिरी चुनाव जीते हैं। उनके पिता का देहांत हुआ, जो कि पिछला चुनाव जीते थे, विधायक थे अरविंद गिरी। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो अमन गिरी को टिकट दिया बीजेपी ने और उनको मिले 1,24,000 से ज्यादा वोट। जीत का अंतर रहा 34,000 से ज्यादा। उनके पिता के जीत के अंतर से यह अंतर ज्यादा है। उन्होंने इसे पिता की ही जीत बताया और कहा कि वो जो भी कार्य करेंगे वो पिता का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे और इसी में उनका यश होगा। धन्यवाद व्यक्त किया उन्होंने गोला गोकर्णनाथ की जनता का एबीपी गंगा से बात करते हुए। बताया उन्होंने कि पिताजी के तमाम साथियों, मित्रों और सहयोगियों का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ है। जबरदस्त उत्साह भाजपा के कैंप में। विनय तिवारी उधर निराश। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता सरकार से मुकाबिल था, लेकिन फिर भी वो जनादेश का सम्मान करते हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़ी जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद अमन गिरी से बात की हमारे संवाददाता रितीश त्रिवेदी। हमारे साथ हैं अमन गिरी जी। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, आपको भी बधाई हो। हमने आपसे बात की थी, आपने कहा कि पिता की विरासत को आगे लेकर के जाएंगे। क्या क्या काम करेंगे, कैसे विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे? देखिए, पिताजी के कुछ सपने थे, उन सपनों को पूरा कराना है। हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे बीच आए थे। उन्होंने कॉरिडोर का निरीक्षण हमारे पिताजी नहीं रहते हुए करवाया था। आश्वासन वो अपने आप से देंगे और शिलान्यास भी हमारे मुख्यमंत्री जी आके करेंगे। तो उन कार्यों को तो पूरा कराना ही है। कॉरिडोर है, रिंग रोड है, ये सब मुख्य जो जटिल काम है जो पिताजी खुद पारित करवा के जा चुके हैं। जीत से पहले लक्ष्य जीत था, अब जीत के बाद लक्ष्य क्या होगा? देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि पिताजी का जितना काम करके मैं नाम रोशन कर सकूंगा उसी में मेरा यश होगा। उससे बड़ी मेरे लिए कोई कारण नहीं। पार्टी संगठन के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, आपके लिए प्रचार किया। उनकी भी अपेक्षाएं हैं और जब अपेक्षाएं होती हैं तो उनका भार भी आपके ऊपर आ जाता है। देखिए, भार है, लेकिन हमारे सब लोग मजबूत साथी भी, हमारे पूरा परिवार साथ में, पिताजी के सभी साथी, प्रमुख साथी हमारे साथ में मार्गदर्शन हमको देते रहते हैं। कोई राह छोटी नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, सब लोग साथ में है तो कोई मुश्किल नहीं। गोला की जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आप जीत से काफ़ी उत्साहित हैं, चेहरे से खुशी देखने को मिल सकती है कि चेहरे में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। गोला गोकर्णनाथ की जनता ने अपने नए विधायक को उपचुनाव में चुन लिया है। अमन गिरी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी देखने को मिल रही है। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रितीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। गोला सीट पर भाजपा की जीत के बाद वहां पर कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं। वो जीत की होली खेलते हुए दिखाई दिए और नवीन मंडी स्थल लखीमपुर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे हुए दिखाई दिए। तस्वीरें देख लीजिए आप। बड़ी जीत भाजपा के उम्मीदवार की और ये देखिए जश्न भाजपा के कार्यकर्ताओं का। मेहनत की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने, उनके स्टार प्रचारकों ने, जनता तक पहुंचे, संवाद बनाया और जीत प्राप्त की। जनता पार्टी ने गोला गोकर्णनाथ सीट जीत ली है। उपचुनाव के नतीजा आज आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी ने विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनको हरा दिया और उसके बाद जश्न की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली और दिवाली आज ही मनाई जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा। और देखिए, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कार्यकर्ता और होली के रंगों में अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवीन मंडी स्थल, जहाँ पर मतगणना स्थल है, वहाँ पर आ पहुँचे हैं और इस तरीके से जुट गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया था, पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि विजय जुलूस नहीं निकलना है, लेकिन डीजे में बाकायदा अबीर गुलाल उड़ाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते झूमते साफ देखे जा सकते हैं। ये देखिए, बड़ी
संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक दूसरे को मालाएं पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने गोला गोकर्णनाथ सीट को जीत लिया है। अरविंद गिरी यहाँ से विधायक थे, उनकी असामयिक मृत्यु हुई थी और उसके बाद बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी 26 साल के युवा लॉ ग्रेजुएट पर भरोसा जताया था। पूरे स्टार प्रचारकों की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी थी। सत्ता में सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन इस सीट को, इस चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से बीजेपी ने लिया। संगठन के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आए, रैलियाँ की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पक्ष में, प्रत्याशी के पक्ष में रैली किए और उसके बाद का नतीजा बड़ा सुखद बीजेपी के लिए का। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। जीत के जश्न में कार्यकर्ता किस तरह सराबोर हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने और उनसे जानने का प्रयास किया। देखिए। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी ने जीत ली है और उसके बाद जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं। होली मनाई जा रही है, अबीर गुलाल से रंग के खेला जा रहा है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और ये कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए, उनसे बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की है। मैं बहुत बहुत गोला की जनता को बधाई देना चाहूँगा। जो ये एक स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी को एक श्रद्धांजलि के रूप में जो गोला विधानसभा वासियों ने एक रिकॉर्ड मतों से जो विधायक जी का रिकॉर्ड भी तोड़ा, मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने यहाँ आकर के मेहनत की और इतने वोटों से जिताया। की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं अमन गिरी, बढ़ा पाएंगे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, युवा जोश है और वो युवाओं के साथ लेके चलेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते दिखते हैं क्या अमन गिरी? बिल्कुल जी, खरा उतरेंगे जी, पूरे क्षेत्र की पूरी जनता के लिए खरा उतरेंगे वो। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आज हमारे अरविंद गिरी जी ऊपर से देख रहे होंगे कि उनके पुराने सभी साथी एक साथ लगे हुए हैं और अमन गिरी को जिता के वापस लिए जा रहे हैं। बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, अबीर गुलाल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अमन गिरी ने जीत दर्ज करी है, क्या बोलेंगे? भैया अरविंद गिरी बढ़िया आदमी था, अच्छा आदमी था। अमन गिरी को तो जीतना उसके सामने कोई जीतेगा नहीं, उसके सामने आगे भी कोई नहीं जीतेगा। बहुत अच्छा। की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? हाँ, हमेशा खड़े हैं, कभी ना। विधायक अरविंद गिरी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जनता को लेकर साथ चल रहे थे। वही काम हमारे अमन गिरी करेंगे। आज जो हमारे विधानसभा में 139 विधानसभा की सीट रिक्त हुई थी, वो अमन गिरी जाकर भरेंगे और स्वर्गीय अरविंद गिरी से भी अच्छा काम करेंगे वो। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। लखीमपुर की सड़कों पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर उतरे हैं और जमकर जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनको जीत मिली है। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह इस जीत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए। गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के प्रचार में मेरा जाना हुआ। कई स्थानों पर हमारी नुक्कड़ सभाएं भी हुई और उन नुक्कड़ सभाओं में जो उत्साह देखने को मिला, वो उत्साह देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का था। वो उत्साह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का उत्साह था और ये उत्साह का ही परिणाम है कि रिकॉर्ड मतों से गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने विजय हासिल की। तो गोला उपचुनाव में सपा प्रत्याशी विनय तिवारी की हार हो गई है। हार के बाद उन्होंने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। एबीपी गंगा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए वो क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी के गोला गोकर्णनाथ सीट से प्रत्याशी रहे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं विनय तिवारी से। विनय जी, आप ये चुनाव हार गए हैं, क्या कारण लगते हैं? कारण है, एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव हारे। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी के अगर शीर्षस्थ नेता यहाँ पे आते जैसे बीजेपी के आए तो आपका चुनाव परिणाम कोई बदल सकता था? शीर्षस्थ नेता जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव है, इसलिए कहीं पर भी उसकी कोई चूक नहीं है।
क्योंकि सरकार के दबाव के कारण ये चुनाव परिणाम आया। आप अपनी हार की वजह जिला प्रशासन पर लगाते हैं? अब इस पर हम लोग समीक्षा भी करेंगे और इसके अलावा पूरी तरीके से जब सरकार ने चुनाव लड़ा है तो आप ये तय मान लीजिए कि उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे गोला गोकर्णनाथ से विनय तिवारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने यह चुनाव लड़ा है, इसलिए उनकी हार हुई है। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। सरकार से चुनाव लड़ रहा था समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, ये कह रहे थे विनय तिवारी। इधर जीत के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट किया है। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, ये देखिए आप। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री अमन गिरी जी को प्रचंड विजय की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की जनता एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि अभिनंदन। ये ट्वीट भूपेंद्र चौधरी का, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये देखिए, इस तरह से ट्वीट किया उन्होंने। उसका पूरा कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। अभिनंदन किया उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का और विधानसभा की जनता का। बधाई दी उन्होंने अमन गिरी को इस जीत के लिए। और ये उनके कार्यभार संभालने के बाद अध्यक्ष पद का ये पहला चुनाव परिणाम, और इसमें विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को। 2022 के चुनाव परिणाम जो यहाँ के थे, उससे बड़ी विजय है भाजपा की। उत्साहित होना स्वाभाविक। उन्होंने एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा से बातचीत भी की और उसमें उन्होंने बताया कि ये संभव हुआ भाजपा कार्यकर्ताओं की वजह से, और आगे ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जो 2 उपचुनाव होने हैं उसमें भी विजय प्राप्त करेगी। भूपेंद्र चौधरी का ट्वीट। बड़ी अपडेट, गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री योगी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि विराट विजय पर बधाई। ट्वीट देखिए आपका। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उत्तर प्रदेश भाजपा की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्णनाथ वासियों। ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैंडल से, और ऐसे उन्होंने बधाई दी है भाजपा कार्यकर्ताओं को और गोला गोकर्णनाथ की जनता को भी। लोक कल्याणकारी नीतियों का अनुमोदन बताया है गोला गोकर्णनाथ की जनता का उन्होंने इस जीत को, और इस तरीके से अपने भाव व्यक्त किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ट्वीट के जरिए। फिर से देखिए एक बार, आपकी स्क्रीन पर हमने पूरा ये कंटेंट रखा हुआ है। कहते हैं ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्णनाथ वासियों। इस वाक्य के साथ उन्होंने अपने ट्वीट को समाप्त किया और इसी ट्वीट के जरिए उन्होंने इस विजय पर बधाई दी। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के बाद बोले हैं ओपी राजभर। सुभाषपा अध्यक्ष कहते हैं अब्बास अंसारी हमारे नहीं समाजवादी पार्टी के। मुझे खत्म करने के लिए सपा मुखिया ने चाल चली थी। डमी प्रत्याशियों को टिकट दिलवाकर खत्म करने का प्रयास किया। सपा से समझौते में 12 सीटें दी गईं, उसी में अब्बास थे। समाजवादी पार्टी के झंडा लगाकर घूमते हैं विधायक। ये बयान ओपी राजभर का, और इस परिदृश्य में जो कि अभी बना हुआ है, ये महत्वपूर्ण बयान सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का। अभी तक बहुत सारे प्रकरण हुए लेकिन उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था, अब दिया है जब ईडी ने गिरफ्तार किया है और रिमांड मिली है ईडी को। कहते हैं मुझे खत्म करने के लिए सपा मुखिया ने चाल चली थी। डमी प्रत्याशियों को टिकट दिलवाकर मुझे खत्म करने का प्रयास किया गया, और इसी के तहत सपा से समझौते में 12 सीटें हमें दी गई और उसी में टिकट दिया गया हमारे द्वारा अब्बास अंसारी को। देखिए क्या कहते हैं ओपी राजभर। जहां तक सवाल अब्बास का है, हमारी पार्टी के हमारे सिंबल से जरूर चुनाव लड़े हैं, एमएलए हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्योंकि जो चुनाव के समय जो बातें तय हुई थी, 12 सीटें उन्होंने तय किया था कि हम अपना प्रत्याशी देंगे, सिंबल आपका होगा, तो उसी कड़ी में ये भी है। उसी कड़ी में जफराबाद आज भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूमता है विधायक। आज भी जाके पता करा लीजिए। बहुत बड़ी बात आपका। अरे 100% सही। अखिलेश को बैठा दीजिए डिबेट पर अपने जी, अखिलेश को बैठा दीजिए महाराज। बहुत बड़ा बात खुलासा कर रहा है। मैं इतने दिन हुआ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता,
और झूठ बोलना होता तो कह के बोलता हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। आप एकदम साफ बोलते हैं। हाँ, इसी नाते कह रहा हूँ ना आप एकदम कि साफ बोलते हैं, लेकिन आप अखिलेश जी को घमंड हो गया था ओम प्रकाश को खत्म करने के लिए। उन्होंने अपना प्रत्याशी डमी देने की कवायद किया। जफराबाद में डमी कैंडिडेट दिया, बहुत कहते सुनते तब लड़ने वाला मिला। सलेमपुर में वही हाल किया, मदेवा में वही, खलीलाबाद में वही, जहां भी उन्होंने सीट दिया वहां हमारे साथ वही खेल किया कि ये हार जाए, सरकार तो हमारी बन रही है और विधायक नहीं रहेंगे तो फिर ये क्या कर पाएंगे। और फिर राजभर अपने ही अंदाज में, जैसे आपने उनको पहले बोलते देखा है उसी अंदाज में बोल रहे थे, लेकिन चार्ज बड़ा लगाया है। आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड शनिवार शाम से शुरू हुई है। 12 नवंबर की दोपहर तक ये रिमांड जारी रहेगी। पहले दिन ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से रात भर पूछताछ की। ईडी के अफसरों की टीम रात को करीब 11:15 बजे दफ्तर पहुंची। सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की गई और इसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ देर आराम करने का मौका दिया गया। ईडी की दूसरी टीम सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंच गई और इस वक्त दूसरी टीम पूछताछ कर रही है। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में अपने दफ्तर में ही रखा है। अब्बास को 1 हफ्ते तक यहीं रखे जाने की उम्मीद है। हालांकि ईडी की टीम बीच में अब्बास को गाजीपुर और मऊ भी लेकर जाएगी और वहां पर वित्तीय अनियमितताओं और अवैध कमाई से जुड़े तमाम मामलों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड ईडी को शनिवार शाम को मिली थी और अब्बास को अपनी कस्टडी में लेने के बाद जो ईडी की टीम है वो अब्बास अंसारी को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के इसी दफ्तर में रखे हुए है। शुक्रवार से ही अब्बास अंसारी को ईडी ने इसी जगह पर डिटेन कर रखा है, गिरफ्तार करने के बाद इसी जगह पर रखा हुआ है और पहले दिन रात भर अब्बास अंसारी से दफ्तर में पूछताछ की गई है। रात करीब 11:15 बजे ईडी के अफसरों की टीम इस दफ्तर में पहुंची थी और सुबह तकरीबन 5:30 बजे तक अब्बास अंसारी से पूछताछ की गई है, यानी तकरीबन 5.25 घंटे जो है पहले राउंड में पूछताछ की गई है। उसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ आराम का मौका दिया गया है। इसके बाद ईडी के अफसरों की एक दूसरी टीम सुबह 9 बजे इस दफ्तर में पहुंची है। सुबह 9 बजे से सेकेंड राउंड की पूछताछ की जा रही है और जो सूत्र हैं वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि अब्बास अंसारी जांच में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। तो अब्बास अंसारी को लेकर ईडी की टीम गाजीपुर और मऊ जाएगी, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि अभी कम से कम 2 दिनों तक अब्बास अंसारी को प्रयागराज में ही रखा जाएगा। उससे तमाम चीज़ों का जो है सत्यापन कराए जाएंगे, तमाम चीज़ों पर पूछताछ की जाएगी और जो बिंदु निकल करके, जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे उसके बाद गाजीपुर और मऊ ले जा करके उसका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी अब्बास अंसारी से ईडी की टीम को मिल रही है, उसके बाद जब अब्बास अंसारी की रिमांड खत्म हो जाएगी तब ईडी की टीम परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों को भी समन जारी कर सकती है, उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनमें से भी कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।